हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ये जो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, इसे पहले हम कॉर्डेट्स में पढ़ते थे। एक्चुअली कॉर्डेट्स के अंदर प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं और उस प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर 3 सब फाइलम होते हैं। एक का नाम है हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, तो पहले इसको सब फाइलम कॉर्डेट्स के सब फाइलम में रखा गया था, लेकिन आज हम इस हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम के तौर पर अकशेरुकियों में यानी कि नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं। अभी जब मैं डिटेल्स में इसका जिक्र करूंगा तब आपको बताऊंगा। ये जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हाफ कॉर्डेट्स। बेसिकली हेमिकॉर्डेटा हाफ कॉर्डेट्स। इन हेमिकॉर्डेट्स को हम स्टोमोकॉर्डेटा भी कहते हैं। स्टोमोकॉर्डेटा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्टोमोकोर्ड या स्टोमेटोकोर्ड पाई जाती है, इसलिए इनको स्टोमोकॉर्डेटा भी कहते हैं। मैं स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि ये जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, इनके अंदर ट्रू नोटोकोर्ड नहीं होती। नोटोकोर्ड जैसी संरचना है, उसमें भी शंका है कि वो ट्रू नोटोकोर्ड है या नहीं है। तो ये चीज क्लियर रखना आप कि इनमें ट्रू नोटोकोर्ड नहीं होती। इनके अंदर जो नोटोकोर्ड होती है और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉर्डेट्स के, उनके अंदर जो नोटोकोर्ड होती है वो एक दूसरे के समजात नहीं है। ओके, देखिए कॉर्डेट्स कौन होते हैं? जिनके अंदर की क्या होती है? नोटोकोर्ड होती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनको, जो ये जीव है, इनके अंदर नोटोकोर्ड जो है वो ट्रू नहीं है, वास्तविक नोटोकोर्ड नहीं है। इनकी नोटोकोर्ड को यदि आप दूसरे कशेरुक प्राणियों के अंदर पाए जाने वाली जो नोटोकोर्ड है उससे यदि कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके समजात नहीं है। इसीलिए तो आज हम इनको हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स में न पढ़कर और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर एक सेपरेट फाइलम के तौर पर पढ़ते हैं। ये क्लियर रहे कि इनके अंदर ट्रू नोटोकोर्ड नहीं होती है। देखिए, अब जब भी हम किसी सब फाइलम या फाइलम को पढ़ते हैं तो उसके जनरल कैरेक्टर्स आपको मालूम होने चाहिए। तो पहली बात तो ये देख लें कि इनमें नोटोकोर्ड जो होती है वो केवल अग्र सिरे में पाई जाती है। नोटोकोर्ड मतलब क्या है? यहां पर ट्रू नोटोकोर्ड तो है ही नहीं, ये दिमाग में मान के चलें कि ये नोटोकोर्ड ट्रू नहीं है। तो ये जो नोटोकोर्ड है वो केवल अग्र सिरे के अंदर पाई जाती है, यानी कि इट इज फाउंड इन द रूफ ऑफ द बकल कैविटी, और वी कैन से इट एज दैट ये जो नोटोकोर्ड होती है वो इनके शरीर का जो अग्र भाग होता है, प्रोबॉसिस जिसको कहते हैं, शूंड कहते हैं, उसके अंदर पाई जाती है। और इसको हम बकल डाइवर्टिकुला के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बकल डाइवर्टिकुला के नाम से भी जानते हैं। और इन जीवों में जो नोटोकोर्ड है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्टोमोकोर्ड कहते हैं। तभी तो मैंने अभी आपको कहा है कि हेमिकॉर्डेट्स को स्टोमोकॉर्डेटा भी कहते हैं। ओके, सो यहां पर नोटोकोर्ड को हम क्या कहते हैं? स्टोमोकोर्ड कहते हैं। ये जो स्टोमो वर्ड आया है वो किससे आया है? अग्र सिरे से आया है। ओके, हेमिकॉर्डेट्स को एक साइंटिस्ट था जिसका कि नाम था हाइमेन, राइट? उसने 1959 में अकशेरुकियों में सेपरेट फाइलम में रख दिया। मैंने क्या कहा था आपको? इसको पहले तो सब फाइलम में रखा गया था, कॉर्डेट्स के सब फाइलम में रखा गया था, लेकिन हाइमेन ने 1959 के अंदर हेमिकॉर्डेट्स को अकशेरुकों के अंतर्गत ही एक सेपरेट फाइलम या एक बिल्कुल पृथक संघ के अंदर रख दिया। जितने भी हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उन सब का एक कैरेक्टर है कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। और इनका जो शरीर होता है, आप किसी भी, यदि आप हेमिकॉर्डेट के सदस्य को देखोगे तो ज्यादातर सदस्य जो होते हैं वो कृमि के समान प्राणी है। कृमि के समान मतलब ये वोम लाइक हैं, एक कीड़े के समान है, कृमि के समान है, और सब कैसे हैं? समुद्री हैं। इनके शरीर को 3 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। सबसे शरीर का जो आगे का भाग होता है उसको प्रोबॉसिस कहते हैं, उसके पीछे कॉलर होता है, और फिर उसके नीचे क्या होता है? धड़ यानी कि ट्रंक होता है। यानी कि ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि शरीर के 3 भाग हैं, शूंड, कॉलर और धड़। इंग्लिश में बोलूं मैं तो प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सबसे आगे वाला भाग प्रोबॉसिस और सबसे पीछे वाला जो भाग है, धड़ वाला जो भाग है, उसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इनके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, और जो वास्तविक देह गुहा है उसका नाम है एंटीरोसील कैविटी। मतलब इनके अंदर जो सीलोम है वो कौन सी है? एंटीरोसील प्रकार की है। और आपको मालूम होना चाहिए एंटीरोसील एक वास्तविक देह गुहा है।
ओके। और ये जो एंटेरोसील जो सीलोम है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक सबसे आगे वाला भाग, एक बीच वाला भाग और एक लास्ट वाला भाग। तो सबसे पहला जो भाग है वो इसका प्रोसील होता है, सेकंड वाला जो भाग है वो मीजोसील होता है, और थर्ड वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, मेटासील होता है। अच्छा, इन सदस्यों में कंकाल तंत्र पूरी तरीके से अनुपस्थित है, मतलब इनके अंदर किसी भी तरीके का जो स्केलेटल जो सिस्टम है या जो कंकाल उत्तक वगैरह जैसी कोई रचना नहीं होती है। और इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो भी किसमें पाया जाता है, एपिडर्मिस के अंदर पाया जाता है। अच्छा, इनके अंदर प्रोबॉस्सिस जो है, शूंड है, उसमें एक ग्लोमेरुलस पाया जाता है। शूंड के अंदर, प्रोबॉस्सिस के अंदर एक ग्लोमेरुलस पाया जाता है, और इस ग्लोमेरुलस के कारण ही ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ग्लोमेरुलस इनके अंदर उत्सर्जन का कार्य करती है। ये एग्जाम के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो प्रोबॉस्सिस के अंदर, शूंड के अंदर एक ग्लोमेरुलस पाया जाता है और इसके द्वारा इनके अंदर उत्सर्जन होता है। ये ज्यादातर जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं। ज्यादातर जो हेमिकॉर्डेट्स हैं वो एकलिंगी होते हैं, और इनके अंदर जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जिन सदस्यों के अंदर प्रत्यक्ष होगा उनके अंदर लार्वावस्था अनुपस्थित होती है, और जिनके अंदर अप्रत्यक्ष होता है उनके अंदर लार्वा उपस्थित होता है। याद रखिए, इनके अंदर जो लार्वा है, सबसे कॉमन लार्वा जो हेमिकॉर्डेट से संबंधित है उसका नाम टॉर्नेरिया लार्वा है। उसका नाम क्या है, टॉर्नेरिया लार्वा। अच्छा, एक खास बात आपको समझनी होगी कि हेमिकॉर्डेट्स के पहले हम क्या पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मिड्स पढ़ते हैं, और हेमिकॉर्डेट्स के बाद में अब हम क्या पढ़ते हैं, कॉर्डेट्स पढ़ते हैं, राइट। तो इकाइनोडर्मिड्स और कॉर्डेट्स के बीच की योजक कड़ी है, इकाइनोडर्मिड्स और कॉर्डेट्स के बीच की जो योजक कड़ी है वो कौन है, हेमिकॉर्डेट्स है। अब कैसे मालूम पड़ता है कि ये योजक कड़ी है, तो देखिए इनके लार्वा का नाम क्या है, टॉर्नेरिया लार्वा। और जब इकाइनोडर्मिटा अपने पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा लार्वा पढ़ते हैं, उनमें एक लार्वा होता है बाइपेनेरिया। तो याद रखना, टॉर्नेरिया लार्वा, हेमिकॉर्डेट्स का तो टॉर्नेरिया लार्वा और इकाइनोडर्मिड्स का बाइपेनेरिया लार्वा में क्या होती है, समानता होती है। इससे सिद्ध होता है कि हेमिकॉर्डेट्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है इकाइनोडर्मिड्स और किसके बीच में, कॉर्डेट्स के बीच में। यदि आप इन हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर्स के ऊपर गौर करेंगे तो इनकी जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, या तो बिल्कुल कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, राइट। जब इनकी आहार नाल स्ट्रेट होगी तो एक सिरे के ऊपर तो मुख होगा और दूसरे सिरे के ऊपर गुदा होगी, यानी कि एक वन एंड माउथ होगा और दूसरे एंड के ऊपर क्या होगा, एनस होगा। और यदि आप इनके अंदर, यदि इनकी डाइजेस्टिव कैनाल जो है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है वो यू आकार की होगी, तो यू आकार कैसा होता है, ऐसा यू आकार। तो यू आकार के अंदर एक ही स्तर के ऊपर, एक ही स्तर पर, यहाँ पर यदि माउथ है तो यहाँ पर क्या होगी, दैट इज गुदा होगी, राइट। तो सीधी या यू आकार की क्या होती है, आहारनाल होती है। और प्लस इनकी जो बॉडी वॉल होती है उनके अंदर यदि मैं एपिडर्मिस को देखूं तो एपिडर्मिस जो होती है वो कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। और एक और चीज याद रखना कि जितने भी जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं वो सब कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट्स हैं। वो कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट्स हैं, ओके। ड्यूटेरोस्टोमेट्स, देखिए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स को बनाया गया है, एक जो होते हैं प्रोटोस्टोमेट्स और एक होते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट्स। इनको किस श्रेणी में रखा गया है, हेमिकॉर्डेट्स को किस श्रेणी में रखा गया है, ड्यूटेरोस्टोमेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, ये जो हेमिकॉर्डेटा है जिसको पहले हम लोग सबफाइलम कहते थे और कॉर्डेट में रखा गया था, अब हाइमेन के अकॉर्डिंग 1959 से अब इनको नॉन कॉर्डेट्स के एक सेपरेट फाइलम के अंदर रख दिया गया है। ये जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं इनको दो मुख्य वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक का नाम है एंटीरोन्यूस्टा, मैं फिर से बोल दूं एंटीरोन्यूस्टा, और दूसरी जो क्लास है वो है टेरोब्रेंकिया, यहाँ पर पी साइलेंट है, टेरोब्रेंकिया। हेमिकॉर्डेट्स को दो क्लासेस के अंदर विभक्त किया गया है, एक का नाम है एंटीरोन्यूस्टा और दूसरे का नाम है टेरोब्रेंकिया। देखिए सबसे पहले क्लास एंटीरोन्यूस्टा को देखिए। ये जो क्लास एंटीरोन्यूस्टा के मेंबर्स होते हैं इनको जिह्वाकृमि भी कहते हैं। जिह्वाकृमि का मतलब होता है टंग वॉर्म्स, इनको टंग वॉर्म्स भी कहते हैं, या तो इनको टंग वॉर्म्स कहते हैं या इनको हम क्या बोलते हैं, एकॉर्न वॉर्म्स के नाम से जानते हैं, राइट। एंटीरोन्यूस्टा जो क्लास है उसके
जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम जिह्वाकृमी या इंग्लिश के अंदर हम बोले तो टंगवर्म्स या एकॉर्न वर्म्स के नाम से इनको जानते हैं। इनका जो कॉलर पार्ट होता है, कॉलर पार्ट आप जानते हैं ना, शरीर के 3 भाग है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। तो जो इनका कॉलर भाग है, बीच वाला जो भाग है, उसके ऊपर रोमाबी भुजाएं जो होती है वो नहीं होती है, रोमाबी भुजाएं एब्सेंट होती है, यानी कि जो टेंटिकुलेटेड आर्म्स जो इनके अंदर है वो नहीं होती है, कॉलर भाग पर रोमाबी भुजाएं अनुपस्थित है। अच्छा, एक चीज देखनी है कि ये जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, एकल होते हैं, और साथ के साथ ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ओके, ये एकल होते हैं और कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी कि सॉलिटरी होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो बिल्कुल लंबा होता है और नलाकार होता है, मतलब ऐसे ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक होता है, शरीर लंबा होता है और कैसा है, ट्यूब लाइक है। खंड विहीन है, शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार के खंड नहीं है, सेगमेंटेशन नहीं है, ये खंड विहीन है। और इनकी जो शूंड होती है, आगे का जो प्रोबोसिस वाला भाग है वो बिल्कुल बेलनाकार होता है, यानी कि सिलिंड्रिकल होता है, और थोड़ा कैसा होता है, नुकीला होता है। और जितने भी एंटोनियोस्टा के जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर कैसे हैं, सभी कैसे हैं, एकलिंगी है। ओके, ज्यादातर कैसे हैं, एकलिंगी है। इनके शरीर पर, एंटोनियोस्टा के शरीर पर अनेक गिल दरारें पाई जाती है, अनेक क्या पाई जाती है, गिल दरारें पाई जाती है। और ये जो गिल दरारें इनके शरीर पर पाई जाती है वो कैसी, अनेक गिल दरारें जो होती है वो यू आकार की होती है, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, यू आकार का। प्लस अभी आप जब जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि हेमिकॉर्डेट्स के अंदर आहार नाल जो है वो या तो कैसी होती है, सीधी होती है, और या फिर कैसी होती है, यू आकार की। इनके अंदर जो आहार नाल है वो बिल्कुल कैसी है, सीधी है, यानी कि आहार नाल के एक सिरे के ऊपर तो क्या होगा, माउथ, तो दूसरे सिरे के ऊपर क्या होगी, एनस। तो आहार नाल कैसी है, सीधी है, एक के ऊपर मुख है तो दूसरे सिरे के ऊपर क्या होगी, गुदा उपस्थित होती है। इनके अंदर जो परिवर्धन होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, और यदि इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, दैट इज नॉन एज लार्वा अवस्था उपस्थित होगी। वैसे भी ध्यान रखना कि अभी जो आप एंटेरोन्यूस्टा क्लास पढ़ रहे हो, एकॉर्न वर्म्स या टंग वर्म्स पढ़ रहे हो, उसमें आपको टॉर्नेरिया लार्वा देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज याद रखें, ये जो एंटेरोन्यूस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या है, बिल बनाकर रहते हैं, बरोइंग हैबिट होती है इनकी, और ये बिल बनाकर रहते हैं। और इनके अंदर जनन ग्रंथियां जो होती है वो असंख्य है, बहुत ज्यादा क्या होती है, इनके अंदर जनन ग्रंथियां होती है। जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं क्लास एंटेरोन्यूस्टा के, यानी कि फाइलम हेमिकोडेटा की एक क्लास एंटेरोन्यूस्टा का सबसे जो कॉमन मेंबर है वो कौन सा, बेलेनोग्लॉसिस है। ये जो बेलेनोग्लॉसिस होता है इसके अंदर जो लार्वा है वो कौन सा है, टॉर्नेरिया लार्वा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेलेनोग्लॉसिस के अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। इसके कुछ और भी सदस्य है, एंटेरोन्यूस्टा क्लास के कुछ और भी सदस्य है जिनको हम बोलते हैं सेकोग्लॉसिस और प्रोटोग्लॉसिस, सेकोग्लॉसिस और प्रोटोग्लॉसिस। तो 3 एग्जांपल है, बेलेनोग्लॉसिस, सेकोग्लॉसिस और दैट इज प्रोटोग्लॉसिस। ओके, अब आ जाते हैं हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है उसकी एक और क्लास है जिसका नाम है टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया, देखिएगा इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है एंटेरोन्यूस्टा में, कि इनके जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, निवह में रहते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, सोलिटरी होते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्र जीवी होते हैं। एंटेरोन्यूस्टा के मेंबर स्वतंत्र जीवी थे, ये कॉलोनी बनाकर नहीं रहते हैं, जबकि टेरोब्रेंकिया के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, निवही होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। साथ के साथ आपको ये देखना है कि ये स्थानबद्ध होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्थानबद्ध है। स्थानबद्ध का मतलब होता है सेडेंटरी, एक जगह से क्या रहते हैं, ये चिपके रहते हैं, एक जगह से ये चिपके रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये स्थानबद्ध है। पर इनके जो कॉलर भाग होता है उस पर रोमाबी भुजाएं जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, इनके ऊपर रोमाबी भुजाएं जो होती है वो क्या है, प्रेजेंट है, राइट। जबकि आपने यहाँ पर क्या देखा था, कि यहाँ पर आपने देखा था कि कॉलर पर रोमाबी भुजाएं अनुपस्थित थी, यहाँ पर कॉलर पर रोमाबी भुजाएं जो है वो क्या है, उपस्थित है। यहाँ पर आपने देखा था एंटेरोन्यूस्टा के अंदर कि इनको हमने टंग वर्म्स या एकॉर्न वर्म्स कहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो इनको क्या बोलते हैं, पंख क्लूम कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पंख क्लूम के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो आहार नाल थी वो बिल्कुल कैसी थी, सीधी थी, आहार नाल सीधी थी। यहाँ पर आहार नाल सीधी नहीं है,
और कैसी यू आकार की है। यहाँ पर एंटेरोन्यूस्टा के अंदर आहार नाल जो थी वो सीधी होने के कारण मुख और गुदा विपरीत सिरे के ऊपर पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि आहार नाल जो है वो यू आकार की है, तो एक सिरे के ऊपर यहाँ पर तो क्या होगा मुख, तो यहाँ पर क्या होगा गुदा। तो एक ही स्तर के ऊपर आप देख सकते हो, एक ही स्तर के ऊपर मुख और गुदा दोनों उपस्थित होंगे। आपने यहाँ पर देखा था एंटेरोन्यूस्टा के अंदर कि जनन ग्रंथियां क्या थी, असंख्य थी। यहाँ पर जनन ग्रंथियां जो है वो असंख्य नहीं है, कम है। ओके, यहाँ पर आपने देखा था कि गिल दरारें अनेक थी, गिल दरारें अनेक थी। यहाँ पर गिल दरारें जो है या तो उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है। जब उपस्थित होगी तो इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती है, केवल ये कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। कैसी होती है, एक जोड़ी होती है। प्लस एंटेरोन्यूस्टा के जो सदस्य थे वो कैसे थे, डेट वाज एक लिंगी। ये कैसे थे, एक लिंगी थे। यहाँ पर देखो ये कैसे होते हैं, एक लिंगी, या कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखिए टेरोब्रिंकिया जो है, टेरोब्रिंकिया जो क्लास थी उसके भी कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि रेप्डोप्यूरा, सेफेलोडिस्कस, रेप्डोप्यूरा, सेफेलोडिस्कस और एटुबेरिया। सो डियर स्टूडेंट, ये जो था वो एक फाइलम था जिसका कि नाम था हेमिकोडेटा। याद रहे इसको पहले कोडेट्स में रखा गया था, अब हम लोग 1959 के बाद में हाइनमैन ने इसे एक सेपरेट फाइलम के अंतर्गत नॉन कोडेट के अंदर रख दिया गया है। ये सब कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। और किस तरीके के हैं, मेराइन होने के साथ साथ ये कमी के समान होते हैं। और बॉडी 3 भागों में विभक्त थी, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। और इनके अंदर जो सिलोम थी वो वास्तविक देहगुआ थी, जिसको एंटेरोसील कहा था। और वो 3 भागों के अंदर क्या थी, विभक्त थी, प्रोसील, मीजोसील और मेटासील। टॉर्नेरिया लार्वा इनका मुख्य लार्वा है। ये कैसे हैं, दैट इज ड्यूटेरोस्टोमेट्स कहलाते हैं। तो ये इनके कुछ मुख्य गुणधर्म थे और ये इनका क्लासिफिकेशन था। सो डियर स्टूडेंट, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।